देखिए साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि लाइफ में क्या होता है, लोग ऐसे सरकते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। बहाने जैसे कि हम बात करें तो सिंपल सी भाषा में ऐसे कि आज मेरी बुआ के कोई प्रोग्राम था, आज मेरी दीदी के कोई प्रोग्राम था, आज वहां जाना था, आज यहाँ जाना था। इस तरीके से लोग क्या है, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आप लोगों को इस मुद्दे पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में क्या है साथियों, इस दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं। एक वो इंसान है जिसको मैं ए कैटेगरी दे रहा हूं, एक वो है जिसको हम बी कैटेगरी देते हैं, और एक वो है जिसको हम सी कैटेगरी देते हैं। ए कैटेगरी के लोगों की लाइफ में बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, इसकी लाइफ में भी रूल्स हैं, इसकी लाइफ में भी रेगुलेशंस हैं। यहां भी रूल्स हैं, यहां भी रेगुलेशंस हैं, यहां भी रूल्स हैं, यहां भी रेगुलेशन। इसके पास में भी क्या है साथियों, इसके पास में भी फोन है, और यहां पे भी मोबाइल है, मतलब यहां पे भी फोन है, और साथियों यहां पे भी फोन है। पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके पूरे के पूरे रिश्तेदार हमेशा जब भी घर में कोई प्रोग्राम होता है तो ये भाई क्या करता है, पहले उस शादी वाले प्रोग्राम को, उस जन्मदिन वाले प्रोग्राम को, उस घर के ओकेजन को विश करता है, सेलिब्रेट करता है, दिवाली मनाता है, होली मनाता है, सारे काम करता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम देगा तो ये बंदा पास तो हो जाएगा, ये बंदा पास तो हो जाएगा। पास होना ही मुद्दा नहीं है। आज के इस टाइम में पास होने से पार नहीं पड़ने वाली, क्या करना पड़ेगा भाई। देखो, अगर एग्जाम देगा तो पास हो जाएगा, पर कंपटीशन का एग्जाम देगा तो बेटा ये पास नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, कारण पता है, क्योंकि हम एक दिन अगर कोई प्रोग्राम या किसी काम में चले जाते हैं तो 4 दिन के लिए हमारा माइंड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, इसके भी घर हैं, इसके भी परिवार हैं, ये भी रिश्तेदारों में जाता है, पर ये हर कभी नहीं जाता। ये ना किसी के बर्थडे पे जाता, ना किसी के सेलिब्रेशन में जाता है। ये तो केवल घर पे कभी कभी चला जाता है। कभी कभी बोलूं तो जैसे बहन का बर्थडे था, सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करना चला गया। जैसे कि घर पे जो है मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, वो सेलिब्रेट करने चला गया। जैसे कि और छोटे मोटे ओकेजन हुए, जैसे कि चाचा को बेटा हुआ था तो वो मनाने चला गया, उसका सेलिब्रेशन करने चला गया। अच्छा, ये फोन भी यूज कर लेता था, पर ये फिक्स टाइम था, 1 घंटे करना था, कभी 2 घंटे, कभी ऐसे पूरा शेड्यूल था इसकी लाइफ का। पर कभी कभी क्या हुआ, मुंह का परस्त देखते ही ये क्या होता, पार हो जाता और फिर सेलिब्रेट करके आ जाता। तो भाई पास तो ये भी हो गया, पर जब गवर्नमेंट सिलेक्शन की बात आई ना, गवर्नमेंट जॉब की बात आई, तो कहीं ना कहीं 1%, कहीं ना कहीं 2% क्या रह गया साथियों, गड़बड़ रह गई। और उसका कारण क्या रहा, उसका कारण ये रहा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा सबकी लाइफ ऐसी होती होगी, पर मेरे हिसाब से ऐसा होता होगा शायद। तो 2 तरीके के लोग हैं। अब देखो, ये भाई तो वो था, जब भी फोन उठाया लगा चला गया। मैं ही मान लेता हूँ, उठा लगा चला फोन पे, सो गया, उठ गया, खा लिया पी लिया, सो गया, खा लिया पी लिया, सो लिया, मन करा तो पढ़ लिया सब। पर ये बंदा क्या है, इसके पास में भी फोन है, इसके भी रिश्तेदार हैं, इसकी भी दुनिया है, सब कुछ है, पर इसने क्या कर रखा है, उन सब को स्कीप कर रखा है। ये आदमी इतना सेल्फिश बन गया है, ये आदमी इतना सेल्फिश बन गया है, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी लुगाई के लिए नहीं भाई साहब, ध्यान से सुनना, पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई के लिए इतना सेल्फिश बना है कि ये किसी से कोई मतलब नहीं। इसने अपने से वादा कर रखा है कि मैं अगर लाइफ में बहुत बढ़िया परफेक्शन पे चला जाऊंगा, मेरा जो गोल है वो अचीव कर लूंगा, उस दिन के बाद ये रिश्तेदार, ये बुआ चाचा नानी ताऊ फूफा जीजा सब क्या आ जाएंगे, आपके संग आ जाएंगे, है ना। पर ये जिस दिन एग्जाम देगा उस दिन कंफर्म मानिएगा, श्योर मानिएगा, वो तो ऊपर वाला का कहर ही होगा या उसका साथ नहीं होगा जब ऐसा हो सकता है। वरना ये बंदा 100% क्या होने वाला है भाई, सेलेक्ट। और जब भाई साहब नौकरी लग जाती है ना, तो पूरी दुनिया पीछे आ जाती है। जब नहीं लगती है तो कहते रहते हैं लोग, अरे मैंने देखा था वहां डोल रहा था फलानी लड़की के साथ में, फलाने क्लब में गया था, फलानी जगह दारू पी के पड़ा था, ये लोग कहते डोले। पर जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, भले ही सक्सेस होने से पहले लोग 1000 बातें कहते हो, अरे ऐसा क्या बेटा है, अरे ऐसी क्या बेटी है जो किसी से बात नहीं करता, चीत नहीं करता, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, पूरी दुनिया को इग्नोर करिए, केवल सेल्फिश बन जाइए, कहने दीजिए कहने वालों को, अरे उनका तो काम है कहना, तुम्हारा तो काम है कुछ कर दिखाना, कर दिखाइए कुछ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है साथियों। तो मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी, आप समझ पाए होंगे। ठीक है जी, हम डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, पैनक्रियाज के बारे में।